अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूट एनाटमी। सबसे पहले हम देखते हैं डाइकॉट रूट की एनाटमी के डाइकॉट रूट्स किन हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। तो डाइकॉट रूट में सबसे पहले रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एपिडर्मस से अराइज होते हैं। एपिडर्मस को सिनोनिमली एपिब्लीमा भी कहा जाता है। एपिडर्मस एक एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि यूनिसिरिएट होती है, पैरेन्काइमेटस सेल्स पर मुश्तमिल होती है। उसके बाद एपिडर्मस के बाद डाइकॉट रूट में प्रेजेंट होते हैं कॉर्टिकल सेल्स, कॉर्टेक्स, जो कि लूजली अरेंज्ड होते हैं। इनके दरमियान इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टिकल सेल्स का जो काम है ये स्टोरेज के लिए स्पेसिफाइड होते हैं। उसके बाद हमारे पास है तीसरी लेयर एंडोडर्मस। एंडोडर्मस भी यूनिसिरिएट है। इसको बाज़ औक़ात इंटरनल एंडोडर्मस भी कहा जा सकता है। इसमें स्ट्रिप्स या बैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, जिनमें स्यूबरिन की डेपोजिशन होती है जो कि रूट प्रेशर जनरेट करने में हेल्प करते हैं। और दूसरे नंबर पे ये कुछ केमिकल्स को, जैसे सेलाइन एनवायरनमेंट में, ये सॉल्ट्स को रूट में ही स्टॉप कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास पेरिसाइकल, जो कि एक थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस लेयर है नेक्स्ट टू द एंडोडर्मस। ये यूनिसिरिएट भी हो सकती है और मल्टीसिरेट भी हो सकती है। इसका काम है लेटरल रूट्स, फेलोजेन और दूसरे वेस्कुलर पार्ट्स को जन्म देना। चौथे नंबर पे हमारे पास वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल जो हैं डाइकॉट स्टेम में कोलेटरल कंजाइंट और ओपन होते हैं, और इनमें डाइकॉट में स्टील को हम कहते हैं यू स्टील। चौथे नंबर पे है पिथ। ये बाज़ औक़ात प्रेजेंट होती है डाइकॉट रूट में, लेकिन ये ओल्डर रूट में पिथ एब्सेंट होती है। उसके बाद हम देखते हैं मोनोकॉट रूट की अनाटमी को। मोनोकॉट रूट में भी पहली एक्सटर्नल लेयर एपिडर्मस होती है। एपिडर्मस के बाद कॉर्टेक्स, एंडोडर्मस, पेरिसाइकल, फ्लोएम और पिथ वगैरह प्रेजेंट होते हैं। इनके फंक्शंस वही हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। फ्लोएम में, एंडोडर्मस में हम देखते हैं ये रूट प्रेशर जनरेट करती है। स्टील इनमें मोनोकॉट में वेस्कुलर बंडल्स जो हैं स्कैटर्ड होते हैं। स्टील होती है इनमें अटैक्टो स्टील। इनमें जो वेस्कुलर बंडल्स हैं डाइकॉट स्टेम के मुकाबले में स्कैटर्ड होते हैं। डाइकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। स्टील के बाद नेक्स्ट है इनमें पेरिसाइकल, जो कि स्टील से नेक्स्ट लेयर है, सिंगल लेयर है। उसके बाद है पिथ। इनर मोस्ट रीजन है रूट का जो कि लूजली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल्स पे मुश्तमिल होता है। उसके बाद इनमें वेस्कुलर बंडल्स में मोनोकॉट रूट में जाइलम और फ्लोएम हमने देखी है। इसके बाद हम देखते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट रूट के डिफरेंसेस। पहले नंबर पे हम देखते हैं मोनोकॉट रूट्स जो है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होता है। डाइकॉट में लिमिटेड नंबर। मोनोकॉट रूट में जो वेस्कुलर बंडल्स हैं स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। डाइकॉट रूट में वेस्कुलर बंडल रिंग्स में अरेंज्ड होते हैं। मोनोकॉट रूट में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती, डाइकॉट रूट में कैम्बियम प्रेजेंट है। मोनोकॉट रूट में कैम्बियम और पिथ और कॉर्टेक्स में डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, जबकि डाइकॉट रूट में पिथ और कॉर्टेक्स क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड हो सकती हैं। मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी थिकनिंग्स नहीं होती, डाइकॉट रूट में सेकेंडरी थिकनिंग्स हो सकती हैं। उसके बाद हम आते हैं शूट एनाटमी की तरफ, स्टेम एनाटमी की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं डाइकॉट स्टेम को। डाइकॉट स्टेम में सबसे पहले हमारे पास एपिडर्मस होती है, फिर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मस, पिथ, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होती हैं। एपिडर्मस इनमें सिंगल लेयर्ड होती है और इनमें जो सेल्स होते हैं वो टाइटली
पैक्ड होते हैं। एपिडर्मस का काम है ये अंडरलाइंग टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करती है और डेसिकेशन से इनको बचाती है, वाटर लॉस को भी मिनिमाइज करती है। उसके बाद है कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल रीजन, जो कि पेरेन्काइमा और कोलनकाइमा सेल्स पे मुश्तमिल होता है और एपिडर्मस के नीचे प्रेजेंट होता है। इसका काम है स्टोरेज। इसके अलावा ये यंग ग्रोइंग स्टेम को बाजों का स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है और ऑर्गेनिक मटेरियल को भी स्टोर करता है। उसके बाद है हमारे पास स्टेम में एंडोडर्मस, जो कि इनर मोस्ट लेयर है, कॉर्टेक्स से ज़रा बाद में पाई जाती है। ये सिंगल लेयर्ड होती है। ये टिश्यू सेल्स में से सॉल्यूशंस को पास होने की इजाज़त देती है। उसके बाद है हमारे पास वेस्कुलर बंडल, जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर बंडल डाइकॉट स्टेम में हमारे पास होगा कंजाइंट, कोलेटरल और ओपन। उसके बाद है पिथ, सेंटर में ये प्रेजेंट होगी। ये गैसियस एक्सचेंज को अलाउ करती है। इंटरसेलुलर एयर स्पेसेस जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये इसका प्राइमरी फंक्शन नहीं होता। उसके बाद है हमारे पास मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम में भी पहली लेयर एपिडर्मस होती है। उसके बाद इसमें जाइलम और फ्लोएम, एपिडर्मस, ग्राउंड टिश्यू। इसके बाद इनमें जो वेस्कुलर बंडल्स हैं स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे। अब हम देखते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट में स्टेम में एनाटॉमिकल डिफरेंसेस। डाइकॉट स्टेम में एपिडर्मस सिंगल लेयर्ड है, मोनोकॉट में भी सिंगल लेयर्ड और थिक होती है। एपिडर्मल हेयर मोनोकॉट में प्रेजेंट होते हैं, डाइकॉट स्टेम में एपिडर्मल हेयर्स एब्सेंट होते हैं। इनमें जो हाइपोडर्मस है मोनोकॉट स्टेम में कोलनकाइमेटस है और डाइकॉट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमेटस है। मोनोकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल सिमिलर साइज के होते हैं, डाइकॉट में डिफरेंट साइज के होते हैं। मोनोकॉट में बंडल शीथ एब्सेंट होती है, डाइकॉट में मोनोकॉट में जो है बंडल शीथ प्रेजेंट होती है, डाइकॉट में एब्सेंट होती है। डाइकॉट में वेस्कुलर बंडल कोलेटरल, कंजॉइंट और ओपन होते हैं, यानी कि इनके दरमियान में कैम्बियम प्रेजेंट होती है। मोनोकॉट स्टेम में जो है वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट, कोलेटरल और क्लोज्ड होते हैं, यानी इनके दरमियान में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती। अब हम आते हैं लीफ अनाटमी की तरफ, डाइकॉट लीफ की अनाटमी की तरफ। लीफ में भी पहली लेयर होती है एपिडर्मस। एपिडर्मस के बाद मीजोफिल सेल्स पाए जाते हैं, जो कि दो टाइप्स में डिवाइडेड हैं, पैलिसेड मीजोफिल और स्पॉन्जी मीजोफिल। पैलिसेड मीजोफिल जो है वो कॉलम लाइक होते हैं, जबकि स्पॉन्जी मीजोफिल क्लोजली पैक्ड होते हैं। उसके बाद इनमें वेस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। मोनोकॉट्स में वेस्कुलर टिश्यूज़ के अराउंड बंडल शीथ सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। मोनोकॉट लीफ जो है वो आइसोडायमीट्रिक होता है, यानी कि इनकी अपर साइड और लोअर साइड दोनों सेम होती हैं। और मोनोकॉट लीफ जो है वो इनमें मीजोफिल टिश्यूज़ जो हैं पैलिसिड और स्पॉन्जी मीजोफिल की डिफरेंशिएशन नहीं होती। अब हम देखते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ में डिफरेंसेस। डाइकॉट लीफ में जो डार्सल और वेंट्रल साइड है वो डिफरेंट होती है, जबकि मोनोकॉट लीफ आइसोबाइलेटरल होते हैं, इसकी दोनों साइड्स सेम होती हैं। डाइकॉट लीफ में स्टोमेटा मोस्टली लोअर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, जबकि मोनोकॉट लीफ में दोनों साइड्स पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। मोनोकॉट लीफ में जो है इसकी मीजोफिल सेल्स की डिफरेंशिएशन नहीं होती, जबकि डाइकॉट लीफ में मीजोफिल, पैलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड होती है।